नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें संज्ञा से प्रश्न नहीं पूछे जाते। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से संज्ञा को समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये संज्ञा क्या है। जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम और भाव का बोध होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा। ठीक है, तो क्या समझे, संज्ञा एक नाम है, नेमिंग वर्ड है जो किसी व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि संज्ञा में लिंग वचन कारक आदि के द्वारा विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये तो हो गई संज्ञा। अब संज्ञा के भेद, अगर कोई मुख्य रूप से पूछे तो संज्ञा के 3 ही भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 ही मुख्य इसके रूप हैं। लेकिन अगर कोई अर्थ के आधार पर पूछे या आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार पूछे तो संज्ञा के 5 भेद हैं। क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा है ना, जो जातिवाचक संज्ञा है, आगे उसके 2 भाग हो गए हैं, 2 उसके पार्ट हो गए, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसके 2 अन्य भेद हैं जातिवाचक के। अगर आपसे कोई पूछ ले कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा के भेद हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं संज्ञा से। पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद संज्ञा की पहचान समझेंगे। ये मिठाई शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाव तो मिठास होता है, ठीक है, भाव तो मिठास होता है क्योंकि मिठास को हम महसूस करते हैं, तो मिठाई क्या है? मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई का नाम लेते ही हमारे सामने कोई स्पेशल मिठाई नहीं आ गई। अगर तो मैं कहूँ कि जलेबी, जलेबी तो एक स्पेशल हो गई मिठाई, ठीक है, लेकिन मिठाई कहते हैं तो जलेबी, बर्फी, लड्डू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब मिठाई अलग अलग प्रकार की होती है, तो मिठाई में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे है महात्म्य, तो ये एक भाव है, महात्मा से बन गई महात्म्य, ये भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं, वाक्य में भी पूछा जाता है कि वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले शिव, शिव स्पेशल है, भगवान शिव है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौड़ा क्या है? किसी चीज़ की विशेषता हो सकती है। ममता क्या है? एक भाव है। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। तो हमने यहाँ पे आप हमसे पूछा गया कि सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा कौन सी है, तो सर्वनाम यहाँ पर कौन हुआ? क्या हुआ? मम, मम से बना ममता। तो इनमें चारों में से जो सर्वनाम से बनने वाली संज्ञा है वो ममता है, क्योंकि मम से बनी है ये। मम क्या है? सर्वनाम है। आगे देखते हैं वाक्य किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है एक वाक्य, ये किसी पेपर में आया हुआ है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? अब ये जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? अगर तो कहें जयचंद, ठीक है, तो ये एक विशेष व्यक्ति है, गद्दार था जो कि, तो इसमें हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसका बहुवचन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई जातिवाचक संज्ञा। इसका जो अर्थ बनता है कि गद्दारों से बचो, वो अर्थ निकलता है। तो आपको अगर तो इस प्रकार से 4 आपको दे दिए शब्द, तो आपको सिर्फ शब्द पहचानना है कि शब्द में कौन सी संज्ञा पूछी गई और किस शब्द में है। ठीक है, अगर आपको दे दिया इस तरह से वाक्य, तो आपको पहचाननी है वाक्य की सेंस, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक भी बन जाती है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, और भाववाचक से भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है वाक्य में। ठीक है, आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद, सबसे पहले
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो चीज़ विशेष है, खास है, स्पेशल है। जातिवाचक संज्ञा, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, इस तरह के तरीके से। भाववाचक संज्ञा, जिसमें कोई भाव हो। समूहवाचक, जैसे कक्षा है, सेना है, भीड़ है, तो वो भाव समूहवाचक संज्ञा आ गई, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें समूह में होती हैं। कोई दल कह सकते हैं हम। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, दूध, लकड़ी, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। अब इनकी पहचान, जो समझने वाली बात है, ठीक है। सबसे पहले करीना है, किसी लड़की का नाम है। करीना है किसी लड़की का नाम है, जो कि एक विशेष है, स्पेशल है, ठीक है। सॉरी। लेकिन अगर तो लड़की कहें फिर तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर कहें करीना तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे दिल्ली है। दिल्ली है, दिल्ली स्पेशल है, विशेष है, हमारी राजधानी है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर शहर कहें तो शहर तो कोई भी हो सकता है, तो शहर में हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से महात्मा गांधी है, हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा है, अगर तो गंगा कहें तो गंगा नदी कहें तो स्पेशल है, विशेष है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी कहें तो नदी, जमुना, सरस्वती कोई भी हो सकती है, तो उसमें आ गई जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हिमालय है, विशेष है, स्पेशल है। लेकिन अगर पर्वत कहें तो पर्वत कोई भी हो सकता है, उसमें जातिवाचक संज्ञा है। ये तो हो गई शब्दों की बात, जैसे शब्दों में प्रश्न पूछा जाए तो। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए वाक्य में तो कैसे करना है। जैसे कपिल देव है, कपिल देव बहुत अच्छा खेलते थे, तो इसमें कौन सी संज्ञा है। कपिल देव के बारे में पूछा गया है, हम कपिल देव को जानते हैं, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो स्पेशल हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन नेक्स्ट वाक्य में देखो, हमारे स्कूल में बहुत कपिल देव हैं। यहाँ पर मतलब क्या है कि कपिल देव की तरह क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, कपिल देव से अच्छा क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की तुलना की गई है, मतलब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई। वाक्य को आपने इस प्रकार से पहचान करनी है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कैसे हो जाती है, एक आधा वाक्य और देख लो कि मैं कहूँ विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, ठीक है, विभीषणों से बचो, तो इसका क्या अर्थ हो गया कि विभीषण स्पेशल थे, जो कि एक घर का वेदी विभीषण था, ठीक है। लेकिन विभीषण कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पर विभीषणों का मतलब है कि इस तरह से घर का जो भेद देने वाले होते हैं उनसे बचो, तो यहाँ पर अर्थ हो गए, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा से। इसी प्रकार से अगर कहें कि जयचंद का उदाहरण लेते हैं कि इन्हीं जयचंदों के कारण देश गुलाम हुआ, तो यहाँ पर भी क्या आ गई, जातिवाचक संज्ञा आ गई, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो गई। अगली देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है। मान लो घर है, पहाड़ है, अध्यापक है, तूफान है, भूकंप है, पुस्तक है। घर कोई भी हो सकता है, पहाड़ कोई भी हो सकता है, अध्यापक मैथ्स, साइंस, हिंदी का कोई भी हो सकता है, तूफान, भूकंप, आंधी, वर्षा, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ना, ये होती हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर कोई प्रकृति की बात करे तो प्रकृति होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये विशेष है, एक है, ठीक है। पुस्तक कोई भी हो सकती है, तो जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका नाम लेने से किसी स्पेशल चीज़ की हमारे सामने जो छवि नहीं आती, वो कोई भी हो सकती है, पूरी जाति को हमारे सामने पेश करती है, मतलब कि पूरी जाति का ध्यान आता है, पूरी जाति का बोध होता है, वो होती है जातिवाचक संज्ञा। अब प्रश्नों में मतलब वाक्य में किस प्रकार से पूछा जाता है जातिवाचक संज्ञा को। जैसे ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ऊंचाई क्या है, एक भाव है। ऊंचाई क्या है, एक भाव है। जब ऊंचाई का बहुवचन हो गया तो बन गया जातिवाचक संज्ञा। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भाव बहुवचन में प्रयोग हो जाए भाववाचक संज्ञा, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है।
अगला वाक्य है आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है। अगर तो बात होती कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था, वहां तो हो जाती व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि बात हो रही थी श्रवण कुमार की। लेकिन जहां पर अपने माता पिता की सेवा करने वाले पुत्रों की तुलना श्रवण कुमार से की गई है, उन पुत्रों को जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं श्रवण कुमार के समान समझा गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, रूप बदल जाता है जब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक हो जाए, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ कि पंडित जी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, तो पंडित जी, अगर तो मैं कहूँ कि पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वहाँ तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुनते रहिए। अगर मैं कहूँ कि पंडित जी ने बच्चों को बहुत प्यार किया, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, वहाँ पर तो बात हो रही है शास्त्री जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अगर कहूँ कि शास्त्री जी बहुत विद्वान होते हैं, शास्त्री बहुत विद्वान होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक अगर शब्द पूछा जाए, भाववाचक संज्ञा शब्द में पूछी जाए, तो सीधी सीधी बात है कि भाव तो वो होता है जो हम महसूस करते हैं। जैसे प्रेम है, मुझे मेरे बच्चों से प्रेम है, तो मेरी भावनाओं में है, मैं महसूस करती हूँ, ठीक है, मैं ऐसे हाथ में लेके तो नहीं दिखा सकती कि ये प्रेम मैं अपने बच्चों से करती हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भाव है वो उस भाव को हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते, हम महसूस ही कर सकते हैं, वो होता है भाव। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध है, हमें क्रोध आया तो हमारे हाव भाव बदल जाएंगे, ठीक है, हमारे मतलब कि गुस्सा आएगा तो हमारे शरीर में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन क्रोध को ऐसा नहीं कि हम हाथ में उठा के कह देते हैं, अपने दुश्मन को कहें, किसी को भी कहें, चाहे किसी का दुश्मन तो कोई ना ही हो, कि ये क्रोध मैं तुमसे करता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब कि आपको समझना क्या है कि भाव है भाववाचक संज्ञा में, उस कोई भी शब्द आपको दिया हो तो आप ये देखना कि उसे हम टच नहीं कर सकते। सुंदरता है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये अवस्थाएं हैं, महसूस की जा सकती हैं। मित्रता है, चढ़ाई, उन्नति, साहस, तो ये भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा की पहचान बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो भाववाचक संज्ञा होती है उसका 5 प्रकार से निर्माण होता है। संज्ञा से भी हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी हो जाता है, जातिवाचक से भी हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्यता हो गया, मनुष्य जाति है, मनुष्यता हो गया, नारी जाति है, नारीत्व हो गया, बूढ़ा जाति है, बुढ़ापा हो गया, बच्चा जाति है, बचपन हो गया। तो ये हो गई जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे आ गया व्यक्तिवाचक से। राम क्या है, व्यक्ति है, विशेष है, रामत्व हो गया। शिव क्या है, शिवत्व हो गया, शिव से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शिवत्व हो गया। रावण से रावणत्व हो गया, ठीक है। ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा से। बहुत सारे शब्द होते हैं, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए आपको बताया है। आगे देखो सर्वनाम से। सर्वनाम से कौन कौन सी बनती है। अपना से बन गया अपनापन, अह से बन गया अहंकार, मम से बन गया ममत्व ममता, निज से बन गया निजत्व। तो ये हो गई सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से विशेषण से बनती हैं। विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। कोई चीज़ कठोर है, कोई चीज़ सुंदर है, तो वो क्या है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ कठोर से बन गया कठोरता, चौड़ा से बन गया चौड़ाई, वीर से बन गया वीरता, सुंदर से बन गया सुंदरता, ललित से बन गया लालित्य, ठीक है, ललित से बन गया लालित्य। तो ये हो गई विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। इसी प्रकार से भोला से भोलापन हो गया, हरा से हरियाली हो गई, तो ये भी हो गई भाववाचक संज्ञा।
एक चीज़ याद रखना है कि आम, वैसे तो फलों के नाम होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन आम की जातियां होती हैं, इसीलिए जो आम है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। ये स्पेशल आपको याद रखना है। आगे है क्रिया। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, घबराना से घबराहट, खेलना से खेल, खेल को याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा है। मिलना से मिलाप, भटकना से भटकाव, तो ये होगी क्रिया से बनने वाली। अब अव्यय से, अव्यय क्या होते हैं? जिनका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे कैसे भी हो। मान लो संज्ञा लड़का ले ले, लड़के ले ले, मतलब कि चाहे बहुवचन में ले ले, एक वचन में ले ले, स्त्रीलिंग में ले ले, पुल्लिंग में ले ले, तो ये अव्यय होते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे दूर है से दूरी हो गया, नीचे से नीचाई हो गया, निकट से निकटता हो गया, समीप से समीपता हो गया, समीप्य या समीपता। तो ये हो गए भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? समूहवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिसमें चीज़ें समूह में होती हैं, इकट्ठ में होती हैं। जैसे सेना हो गई, सेना समूह में होती है। कक्षा हो गई, झुंड हो गया, भीड़ हो गई, जुलूस हो गया, दरबार हो गया, दल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें हमेशा समूह में होती हैं उसमें होती है समूहवाचक संज्ञा। एक बात और याद रखनी है, अगर आपको शब्द ऐसे दे दिया जाए कक्षा जैसे, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको समूहवाचक संज्ञा नहीं दिया, तो आपने क्या करना है? पजल नहीं होना। अगर ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा दे दिया है ना, तो आपको जातिवाचक करना है, क्योंकि ये जातिवाचक के ही तो भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो उसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे जातिवाचक करवाना चाहता है कि आपको पता होना चाहिए समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक का भेद है, क्योंकि कक्षा की भी तो जाति होती है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या आ जाता है? स्टील, पीतल, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, ये मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको याद रखना है। वैसे तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार माने जाते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है मिट्टी। तो ये थी हमारी कंप्लीट संज्ञा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने पूरी अपनी कोशिश की है आपको एक एक बात समझाने की। ठीक है, अगर समझ आई तो बता सकते हो कि हाँ जी समझ आई। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।